बोलिए पितृदेव भगवान की जय। इस बार सोमवती अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशेष फल देने वाली है। तो आप लोग इस सोमवती अमावस्या को एक उपाय कर लें, और मात्र एक उपाय करने से जो कई हजार तीर्थ यात्रा करने से फल की प्राप्ति होती है, वो केवल इस उपाय को करने से इस सोमवती अमावस्या में फल की प्राप्ति होने वाली है। तो आप लोग इस उपाय को अवश्य करें। और आप लोग इस अमावस्या में जो हमारी माताएं बहनें हैं, पीपल की पेड़ की परिक्रमा करती हैं, उसको बोलते हैं भौरी, कहीं कहीं भावर भी बोलते हैं। पीपल की पेड़ की 108 बार परिक्रमा किया जाता है। दूसरा, पितरों की मुक्ति के लिए बहुत सारे इसमें उपाय किए जाते हैं। पितृ तर्पण किया जाता है, त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। पितरों के लिए पीपल के पेड़ में 365 लोटा गंगा जल डाल करके, जल में तिल डाल करके 365 लोटा पीपल के जड़ में जल चढ़ाया जाता है, जिससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितरों को सदगति की प्राप्ति होती है, और वो लोग पितृलोक की प्राप्ति करते हैं। अगर कोई उनकी योनि में भटक रहे हैं, वो पितृ को मोक्ष मिल जाता है, पितृ की सदगति हो जाती है। त्रिपिंडी श्राद्ध जो है बहुत ही अधिक फल देने वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण ये त्रिपिंडी श्राद्ध है। तो अपने पितरों को मोक्ष के लिए अवश्य करें आप लोग। और इसमें कई कुल के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मात्र केवल त्रिपिंडी श्राद्ध करने से। दूसरा मैं बताऊंगा, पितरों की मोक्ष के लिए गंगा में स्नान करें। गंगा में स्नान करने के बाद वहां पे पिंडदान भी कर सकते हैं, दीप दान करें, गाय को भी गौ ग्रास खिलाए, कौवा चींटी कुत्ता को भी ग्रास खिलाए, पितरों के लिए कुछ निकाल के गाय को खिला दे। साथ ही ब्राह्मण को भोजन कराए। गंगा के तट पे साधु संतों को गंगा के तट पे भोजन कराने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। अब मैं बता देता हूं सोमवती अमावस्या कब है। सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर 2024 में है। सोमवती अमावस्या इसलिए होता है, जब कभी भी सोमवार के दिन अमावस्या पड़ता है, उसको सोमवती अमावस्या कहा जाता है। अगर मंगलवार के दिन अमावस्या पड़े, उसको भौमवती अमावस्या कहा जाता है। अगर शनिवार के दिन अमावस्या पड़ती है, तो उसको शनि अमावस्या कहा जाता है। अलग अलग नामों से जाना जाता है, और अलग अलग फल की भी प्राप्ति होती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये साल का बिल्कुल अंतिम अमावस्या है, और अमावस्या पर माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। ऐसे दीपावली भी अमावस्या के दिन ही पड़ता है। देखिए कितना विशेष माँ लक्ष्मी का पूजा पाठ अर्चन किया जाता है। तो अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी का भी पूजा वंदना करना चाहिए, उससे बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि मैं बताया आप लोगों को, यह साल की आखिरी अमावस्या है, तो इस दिन ऐसे उपाय करें जिससे आप लोगों को कई गुना अधिक फल की प्राप्ति हो। जैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे तो आपके घर में पैसे से जुड़ी सभी प्रकार की दिक्कत से छुटकारा मिल जाएगा। सोमवती अमावस्या शास्त्रों में बताया गया है, वेदों में भी बताया गया है। यह बच्चों की विद्या के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उसमें माँ सरस्वती को सफेद फूल चढ़वाना चाहिए। अमावस्या के दिन माँ सरस्वती का विशेष आराधना करवाना चाहिए उन बच्चों से। कुछ सफेद
मिष्ठान का माँ सरस्वती का भोग भी लगवाना चाहिए। जो बच्चे बिल्कुल पढ़ते नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, उन बच्चों से ये उपाय करवाना चाहिए। इस बार सोमवती अमावस्या पर कई शुभ योगों का संयोग बहुत ज्यादा बन रहा है। तो आप लोग अमावस्या का महत्वपूर्ण फल को प्राप्त अवश्य करें। सोमवती अमावस्या पर आप लोग यह उपाय करके अपने जीवन में जो पैसे से लेकर के दिक्कत आ रही है, आर्थिक स्थिति जो आपका खराब हो चुका है, वह आपका बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। इसलिए आप लोग अगर पैसे से लेकर के दिक्कत में है, पैसों से लेकर के परेशानी में है, तो आप इस उपाय को करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न अवश्य करें और माँ लक्ष्मी का कृपा अवश्य प्राप्त करें। यह सोमवती अमावस्या के दिन ही उपाय करना है। अब मैं उपाय बता देता हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुन लें और इस उपाय को करें। कभी भी सोमवार के दिन अमावस्या पड़े तो आप लोग सोमवती अमावस्या के दिन घर के बिल्कुल ईशान कोण में, पूरब और उत्तर की दिशा में एक देसी घी का ज्योत जला दें। ध्यान रखें कि ये जो आप ज्योत जलाएंगे वह सुबह जैसे सूर्य भगवान उगते हैं, सूर्योदय होता है, उस समय से लेकर के जब तक सूर्य छिप नहीं जाता है, सूर्यास्त तक आपको वह ज्योत बिल्कुल प्रज्वलित रखना है। ऐसे उसको ज्योत जलाए, वह शाम तक, सूर्य अस्त के बाद तक जलता रहे। इस दिन घी के दीपक में केसर डाल दिया जाता है और 2 फूल वाले लौंग उसमें डाल करके जला दिया जाता है। उससे माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी खुश हो जाती है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में आय की वृद्धि बढ़ने लगता है। आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थायी वास करने लगती है। इससे आर्थिक तंगी जो भी है उससे आप लोग बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे और आर्थिक तंगी कभी भी आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगी। सोमवती अमावस्या पर माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सुबह सुबह पीपल के पेड़ में 1 लोटा ले लें। लोटा में काला तिल, गंगा जल और थोड़े से सफेद पुष्प, दूध डाल करके पीपल में जल अर्पण कर दें। उससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, पितृदेव प्रसन्न होते हैं, सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो उससे आपका सारा मनोकामना पूर्ण हो जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन घर में सुख शांति बनाने के लिए, घर में क्लेश आदि को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए गौ का थोड़ा सा मूत्र ला करके घर में छींटा लगाए और गाय को कुछ चारा खिला दे। गाय को अपने हाथ से कुछ पैसे खाने वाली वस्तु को खिला दे या तो दे करके चले आए। अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए पानी में नमक मिला करके घर में पोछा लगाए और उससे साफ सफाई करें। एक बार और मैं लक्ष्मी जी का उपाय बता देता हूं। आर्थिक स्थिति को बिल्कुल अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी के माला से गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र जप करने से पहले 108 बार ओम गंग गणपतये नमः जप करें। यह वीडियो कैसा आप लोगों को लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक शेयर करते रहें। और सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर 2024 को है। आप लोग इस दिन यह महा उपाय करके चमत्कारिक लाभ अवश्य प्राप्त करें। बोले पितृदेव भगवान की जय।